हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आरएमबी की क्लास को लेकर फिर से हम हाजिर हुए हैं आप सभी में। पहले दिन हम लोगों ने आरएमबी का सिलेबस और मेंटेनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस और भी चीज़ें जो है हम लोगों को पॉइंट वाइज हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब आज की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। तो आई होप जो पिछली वीडियो में कुछ जो भी टॉपिक था आप लोगों को समझ में आया होगा। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस को 4 भागों में हम लोग विभाजित किया गया है। तो पहला नंबर हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा हम लोग देखेंगे रेमिडियल मेंटेनेंस। तीसरा हम लोग देखेंगे फिक्स्ड टाइम मेंटेनेंस और इसको हम लोग जो है रूटीन मेंटेनेंस भी बोलते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। और चौथा जो हमारा है लास्ट, स्पेशल मेंटेनेंस। चलिए ये चारों भागों को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्लासिफाइड जो है हम लोग मेंटेनेंस को 4 भागों में क्यों किया गया है। देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या है इसको समझते हैं पहले हम लोग। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए कोई भी आप स्ट्रक्चर या कोई भी आप ऑपरेशन या कोई भी आप मशीनरी कुछ भी आप ले लीजिए। वैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो अधिकतर हम लोग स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे, मशीन वगैरह से हम लोग ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो जो हम लोगों का स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया तो आपको एक एहसास हुआ या अनुभव के हिसाब से, आप एक इंजीनियर हो जाएंगे तो आपको एक अनुभव भी हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे गलती होने वाली है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी डिफेक्ट आने से पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कोई भी डिफेक्ट आने से पहले किया गया मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे या कोई भी आप एक स्ट्रक्चर या भवन, कुछ भी आप पुल सड़क जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे डिफेक्ट आने वाला है, तो क्या करेंगे आप वहाँ पे उसका मेंटेनेंस करेंगे। ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, समझ में आया होगा। दूसरा हमारा है रेमिडियल मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस। तो रेमेडियल में क्या है कि जब डिफेक्ट्स आ जाता है किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी आप ऑपरेशन जो भी जहाँ पे भी आप होंगे, जिस स्ट्रक्चर का आपने बनवाया वहाँ पे डिफेक्ट आने के बाद जो किया गया मेंटेनेंस होगा उसको बोलेंगे रेमेडियल मेंटेनेंस। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि डिफेक्ट, आप लोग प्रॉपरली एक नोट्स बढ़िया से अपने हिसाब से बनाइएगा, मैं खाली एक थोड़ा सा उसका हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डिफेक्ट्स आने के बाद किया गया मेंटेनेंस, क्या कहलाता है हमारा? रेमेडियल मेंटेनेंस। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रेमेडियल मेंटेनेंस को दोनों में क्या अंतर है। कहने का मतलब है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कोई भी डिफेक्ट आने से पहले अगर आप उसमें सुधार या उसका उपचार या उसका मेंटेनेंस आप कर देते हैं तो ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और दूसरा रेमेडियल मेंटेनेंस, रेमेडियल में क्या होता है कि डिफेक्ट्स आने के बाद आपने जो मेंटेनेंस किया है वो मेंटेनेंस रेमेडियल मेंटेनेंस कहलाता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि रेमेडियल मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अंतर समझाइए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या पूछ देगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस का वर्गीकृत कीजिए आप लोग। तो ये चारों चीज़ आपको फिर टोटल लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक एक चीज़ आनी पड़ेगी आपको। तो हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पढ़ा, रेमेडियल मेंटेनेंस पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड टाइम मेंटेनेंस या रूटीन मेंटेनेंस। देखिए फिक्स्ड टाइम मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस, जैसा कि नाम ही में पता चल रहा है हम लोगों को कि एक टाइम पीरियड होगा किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी चीज़ का, एक टाइम आप बांधे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 घंटे बाद चेक कर रहे हैं, या आप 1 दिन बाद देख रहे हैं, या 2 दिन बाद आप देख रहे हैं। कहने का मतलब है 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन बाद आप उस किसी भी स्ट्रक्चर का बराबर आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप मेंटेनेंस करते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब एक फिक्स्ड टाइम पे, जैसे मान लीजिए 2 दिन पे आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, या 5 दिन पे कर रहे हैं, या 15 दिन पर बराबर मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ऐसे मेंटेनेंस को फिक्स्ड टाइम मेंटेनेंस कहते हैं। रूटीन मेंटेनेंस में इसलिए मैं अब बता रहा हूँ, ये अलग से ऑप्शनल क्यों दिया है। रूटीन मेंटेनेंस में एक लॉन्ग टाइम पे आप देख रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, एक लॉन्ग टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 महीने पे देखा, 2 मंथ पर आपने मेंटेनेंस किया, और या आप 6 मंथ पे किए, मंथ पे करिए। कहने का मतलब है आपने बराबर एक कंटिन्यूअस टाइम पे आप जो है मेंटेनेंस करते चले गए, एक फिक्स टाइम पे आप मेंटेनेंस किए। जैसा कि स्ट्रक्चर का आयु हो या उसकी जो है, जैसा कि स्ट्रक्चर जिस लॉन्ग टर्म के लिए या जिस यूज पर्पस के लिए आपने बनाया हो, जैसे पुल का क्या है, बराबर हमको क्या करना पड़ता है, उसका इन्फेक्शन करके हम लोग जो है मेंटेनेंस करते रहते हैं और फिक्स टाइम पे हम मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन एक सड़क का एक लॉन्ग अवधि में हम लोग करते हैं, क्योंकि सड़क जल्दी खराब नहीं, लेकिन पुल पे क्या होता है, खतरा होता है, तो वहाँ पे हम लोग बराबर एक रूटीन में हम लोग मेंटेनेंस करते रहते हैं। हर 2 महीने 1 महीने पे हम लोग बनाते जो उसको जो है मेंटेनेंस करते चलते हैं। अब आते हैं एक स्पेशल मेंटेनेंस, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है। स्पेशल मेंटेनेंस हम लोग जो है एक कोई हैवी डैमेज आ जाए तो ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग स्पेशल मेंटेनेंस करते हैं। या लार्ज डैमेज आ जाए, कोई भी बहुत हैवी, जैसे मान लीजिए कि कोई ओवरब्रिज है वो टूट गया है किनारे से, तो ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग जाएंगे वहाँ पर। जब मान लीजिए कोई भी पुल या पुलिया हमारा डैमेज हो गया जिससे रास्ते में बाधित हो गए, तो वहाँ पर जो मेंटेनेंस करेंगे, ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग स्पेशल मेंटेनेंस, यानी कि पूरा का पूरा एक
हम लोगों को कोई प्रॉपरली प्लानिंग नहीं थी उसका मेंटेनेंस का, लेकिन एक का एक हमारा जो है वहाँ पे बाधित हो गया, जिससे हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग है स्पेशल मेंटेनेंस। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, हैवी मेंटेनेंस या लार्ज मेंटेनेंस। तो ये दोनों जो है मेंटेनेंस आप लोगों ने पढ़ा, स्पेशल मेंटेनेंस और फिक्स टाइम मेंटेनेंस, इन दोनों में। अब किसी में भी क्वेश्चन आपका बीटीई बोर्ड में पूछ देगा, किसी में हमको अंतर बताइए, या दोनों में क्या अंतर है, या इन चारों की परिभाषा बताइए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, ये भी पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आप जितना लगा सके लगा लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, किसी भी चीज़ का वो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों हो गया। अब हम लोग आगे इसके जो है हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और रिपेयर और मेंटेनेंस। तो ये हम लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोग हेड इसको हम रफ करें या तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बराबर नोट्स भी करते चलिएगा। एंड मेंटेनेंस, ये हेडिंग है हमारा। यानी कि मेंटेनेंस में कौन कौन से जो है हमारे फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करेगा। थोड़ा सा लाइट की इशू था जो अब सही हो गया है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे एज ऑफ प्रॉपर्टी। पहला नंबर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, एज ऑफ प्रॉपर्टी। आप लोग प्रॉपर्टीज मतलब समझ ही गए होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी यानी कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसका एज हम लोग एज ऑफ प्रॉपर्टी को बारे में देखेंगे। तो इसमें भी 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था इसको, जो है 3 भागों में, कि क्या क्या एज के फैक्टर प्रॉपर्टीज में हम लोग फैक्टर देखेंगे कि जो मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि उसका आयु पता करेंगे कि स्ट्रक्चर की आयु कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आयु पता ही नहीं है, आपको उसी में पैसा लगाते चले जा रहे हैं। बना है जो है 5 साल का तो आप उसको इतना पैसा लगा दे रहे हैं कि सोच रहे हैं 10 साल तक चले, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो आप फिर से निर्माण आपको कराना पड़ेगा तभी वो 10 साल का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल का बनाएं और उम्मीद कर रहे हैं 10 साल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि एज का पता लगाना है। हम लोगों को सबसे पहले उसका एज का पता होना चाहिए कि कितनी आयु तक ये चलेगी। दूसरा हम लोगों को पता लगाना रहेगा जो प्रभावित करेगा इसका, कि हम लोग एज का पता लगाना हो गया। और दूसरा हम लोगों का है कि इसमें जो है हम लोग एज का जो टाइम पीरियड है या उसका जो एज का टाइम पीरियड है उसका कॉस्ट है वो भी पता लगाना हम लोगों का बहुत ज़रूरी है, कि हम लोगों ने बनाया एज का जो है कास्ट इतनी आ रही है और लगा दिए हम लोगों ने इतना, तो ये भी हम लोगों को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एज का अमाउंट पता लगाना, कि एज में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसका अमाउंट कितना हम लोगों ने खर्च किया है, अमाउंट हम लोग
का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, या प्रॉपर्टी का लिख लीजिए, एज का नहीं, प्रॉपर्टी का, यहाँ पर प्रॉपर्टीज का हम लोग अमाउंट कितना हम लोग खर्च उसमें किए हैं पता लगा। हम लोगों ने किसी भवन में, मान लीजिए कि किसी भवन में हम लोगों ने 1 लाख लगाया है और उसके मेंटेनेंस में हम लोग जो है 1.5 लाख लगा दिए, तो ऐसा हम लोग कतई नहीं करेंगे। एक सिविल इंजीनियरिंग का तो ये बिल्कुल गुण होना ही नहीं चाहिए। तो आप लोगों को एक अमाउंट का भी पता लगाना या पता होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी। तो तीसरा हम लोग क्या पता लगाएंगे कि हम लोग बराबर इन्फेक्शन, या आप लोग बराबर उसका देख रेख करते चलना है कि हम लोगों की जो लाइफ, जो भी स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपरली लाइफ तक हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं। ऐसा नहीं कि 5 साल का है और भवन को आपने देखा ही नहीं और भवन धीरे धीरे डैमेज होता चला गया और वो अपने समय सीमा से पहले ही वो ध्वस्त हो गया या वो गिर गया। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को उसका एज जो है जितनी लिमिट होगी, पहले तो हम लोग एज का पता लगाएंगे, फिर अमाउंट का पता लगाएंगे कि उससे ज़्यादा हमको खर्च नहीं करना है मेंटेनेंस में। तीसरा हम लोग पता लगाएंगे कि उसकी आयु अगर 5 साल है तो बराबर हम लोग उसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करते रहेंगे, बराबर देख रेख भी करते रहेंगे कि वो कहीं डैमेज ना हो जाए। तो इसको हम लोग बराबर देख रेख या देख रेख, इंस्पेक्शन आप लिख सकते हैं, इंस्पेक्शन देख रेख करते रहना चाहिए। करते रहना हम लोग को इसको जो है चाहिए। तो ये आप लोगों को बराबर ऐसे शॉर्ट में हम लोगों ने एक हाईलाइट करके लिख दिया, आप लोगों ने बराबर प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है। तो तीसरा हम लोगों का है कॉस्ट, दूसरा हम लोगों का क्या है, कॉस्ट, जो प्रभावित करेगा, कॉस्ट हम लोगों को प्रभावित करने का कॉस्ट है। और कॉस्ट में हम लोग देखेंगे, इसको लिख लीजिए, तो या तो रफ करें इसको हम। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण कॉस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एज ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं, दूसरा कॉस्ट है। ऐसे ही 6 प्रकार से ये भी वर्गीकृत किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है कौन कौन से कारक हैं जो हम लोगों को प्रभावित करते हैं मेंटेनेंस के। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।